हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास एम्प्लॉयज़ का टारगेट है, अचीव्ड है और उनकी बाकी पर्सनल डिटेल्स हैं या ऑफिस डिटेल्स हैं। उनके बेसिस पे हम किस तरह से उनकी अचीव परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक एडिशनल कॉलम चाहिए। टारगेट और अचीव के बाद हम यहाँ ले सकते हैं अचीव्ड परसेंटेज। This percentage could be less than 100, greater than 100 और equal to 100। इसका मतलब उनको जितना टारगेट दिया गया, अगर उन्होंने इतना अचीव कर लिया तो 100%, टारगेट से कम अचीव किया तो लेस देन 100%, टारगेट से ज़्यादा अचीव किया तो ग्रेटर देन 100%। यहाँ पे हमने टारगेट्स अलग लिखे हैं सब एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन यहाँ अगर आप चाहें, आपकी कंपनी में सबको सेम टारगेट दिया जाता है तो आप इन सबको सेम भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए है। सबसे पहले हम अचीव परसेंटेज निकालेंगे। उसके लिए वी विल सिंपली डू इक्वल अचीव्ड डिवाइडेड बाय टारगेट, दैट्स इट। दिस मीन्स उसे जितना टारगेट दिया गया था उसमें से उसने कितना अचीव किया, हमने वो निकाला। हम इसको ड्रैग करेंगे, इसको ऐसे ही सेलेक्टेड छोड़ के सबसे पहला काम करेंगे यहाँ से ये परसेंटेज। तो ये जो हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी एक्चुअल परसेंटेज में कि उसने अपने टारगेट में से कितना परसेंटेज अचीव किया। अब आप देख सकते हैं कुछ का डेटा लेस देन 100 भी आ रहा है क्योंकि उसको 600 का टारगेट दिया गया था पर उसने 373 अचीव किया। इसका मतलब उसने 100% अचीव नहीं किया, उससे कम किया। अगर किसी ने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया, मोर देन 100, अगर किसी ने बिल्कुल टारगेट के बराबर किया होगा तो आपको 100% मिलेगा। जैसे मैं किसी एक की वैल्यू चेंज करके दिखा देती हूँ। इस एम्प्लॉय के लिए टारगेट था 400, मैंने उसका अचीव भी 400 कर दिया तो उसकी परसेंटेज आ गई हमारे पास यहाँ पे 400। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ओवर अचीव्ड या अंडर अचीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ तो हमने सिर्फ कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले से डिवाइड किया, मतलब अचीव डिवाइडेड बाय टारगेट, उसको सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के इसको अच्छे से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ बिल्ट इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स भी होती हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए, जो वैल्यूज ज़्यादा है उन पे ज़्यादा कलर स्केल आ रहा है और जो कम है उन पर कम आ रहा है। आप इनमें से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। दूसरा तरीका होता है हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब है हम यहाँ पे रूल्स में जाके यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ मैंने लगाया पहला रूल, अगर ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन 100 मतलब उसे जितना टारगेट दिया गया था उसने उससे ज़्यादा अचीव किया तो मैं बोलूँगी उसे ग्रीन फिल कर दे। ये जितने मोर देन 100 थे वो ग्रीन हो गए। फिर से एक और दिखाती हूँ एग्जाम्पल आपको। अब की बार मैंने ग्रेटर देन की जगह लेस देन दिया। जिन्होंने लेस देन 100 लिया है, मतलब जिन्होंने अपना पूरा टारगेट अचीव नहीं किया है, उनको रेड कलर से फिल कर दे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिन्होंने एग्जैक्टली इक्वल टू 100 किया है, मतलब जितना उन्हें टारगेट दिया था उन्होंने उतना ही अचीव किया है। तो ये तरीका होता है, हम आसानी से अचीव परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और उसको क्लियरली कलर वे में दिखा भी सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है ग्रीन कलर वाले ओवर अचीव्ड है, मतलब 100% से ज़्यादा। पिंक कलर, रेड कलर लेस देन 100, मतलब जिन्होंने एग्जैक्टली टारगेट अचीव नहीं किया है। और येलो है जिन्होंने एग्जैक्टली 100% जितना दिया था उतना ही अचीव किया है। So this is an easiest way to calculate the achieved percentage and represent it. If you like this video, then please like, subscribe, share and comment. Thank you.